Good afternoon, students. I hope you all are well. So, student, today we are going to start our new topic, new chapter, chapter 2, the earliest society. Because we have completed our chapter 1 in history. So, in last class, we have completed the last topic, secular literature and oral literature in chapter 1. I will assign the test after completing the two chapters, chapter 1 and 2 of question answer of both chapters. We firstly we have to complete our chapter 1 and 2. Okay, and I will also send today to you word meaning of chapter 2 and the exercise of chapter 1. So you will try to fill it. This is exercise of chapter 1. So आप कोशिश करेंगे इसको fill करने की, and next day I will also send answer of this exercise, and then you can check your check your awareness and check your concern about the first chapter. Okay, if you have any doubt in that chapter 1, you can again ask me the question related to any topic: archaeological sources, monuments and building renewals, inscription and literacy source. आप कुछ भी मुझे चैप्टर 1 के टॉपिक से दोबारा पूछ सकते हैं इफ़ यू हैव एनी डाउट, एंड ऑल्सो ट्राई टू कंप्लीट एक्सरसाइज एंड learn word meaning of chapter 2. Okay, so in this, firstly, student, in this chapter we are going to discuss what is our chapter name, the earliest society, because in chapter first we have already learned about when, where and how, कैसे क्या कब हुआ. ठीक है, नाउ अर्लीस्ट सोसाइटी, हमारा जो पहले प्राचीन काल की जो सभ्यता थी, सोसाइटी थी, वो कैसी थी, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे. लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस, जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे उनकी लाइफ कैसी थी. स्टोन एज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आर्कियोलॉजिक सोर्स के विशेष में. इसी से हम पता करते हैं कौन से पीरियड काल को हमने डिवाइड किया है. स्टोन एज हमारा 3 पीरियड में डिवाइड हुआ है, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक. थर्ड वन, डिवीज़न ऑफ द पैलोलिथिक एज. पैलोलिथिक एज को भी डिवाइड किया गया इन शॉर्ट 2 पार्ट्स में. डिस्कवरी ऑफ फायर का आविष्कार कैसे हुआ, रॉक पेंटिंग कैसे आया सामने, और हम एक पैलोलिथिक साइट जो कुरनूल है उसके बारे में भी जानेंगे, कुरनूल की क्या खासियत. सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर बुक कंटेंट, the earliest society. Okay, find out more about the life of the early human in the stone age period. जो ज़्यादातर हमें जानकारी जो मिलती है अर्ली ह्यूमंस के बारे में, वो हमें कहाँ से मिलती है. स्टोन एज पीरियड. स्टोन, पत्थरों का जो एज था, पत्थरों के द्वारा पता किया गया है कि कौन सा एज पीरियड में लोग कैसे जीवन यापन करते थे. इस explaining how they might have started using stones as tools. एक्सप्लेन करना है माइट को स्टार्ट, मतलब जो स्टोन टूल्स यूज़ हुए थे वो कैसे स्टार्ट हुए थे. ओके, वी विल लर्न इन दिस चैप्टर दिस. ओके, लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस. अर्ली ह्यूमंस का जीवन कैसा था. इवोल्यूशन. इवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट. इवोल्यूशन होता है चेंज होना, विकास होना. ठीक है, मीन्स ग्रेजुअल, धीरे धीरे विकसित होना. ओके, सो स्टडी द इवोल्यूशन ऑफ अर्ली ह्यूमंस. हमने जब हमारे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने जब अर्ली ह्यूमंस के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, जब वो धीरे धीरे कैसे विकसित हुए, तो वी हैव टू रिलाई ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, हैज़ नो रिटन रिकॉर्ड आर अवेलेबल फॉर दिस पीरियड. तो हमें क्या पता चला, हम किस पे ज़्यादातर निर्भर थे. रिलाई मतलब निर्भर. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो हमारे पुरातात्विक सोर्स मिलते थे, स्रोत मिलते थे, जिनमें हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं था जब हमारे पास उस पीरियड का. तो हम ज़्यादातर किससे पता करते थे, पुरातात्विक जो खोजते समय, एग्जीबिशन के समय हमें जब कुछ टूल्स वगैरह मिलते थे उससे हम पता करते थे. मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड कम फ्रॉम फॉसिल and artifacts such as tools, utensil,
bones and other remains that may be available for this period. तो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? जब हमारे पास रिकॉर्ड नहीं था उसका, फॉसिल, जो हमारे जो फॉसिल्स होते हैं, जो आपके मतलब कि जब कोई पेड़ वगैरह काफ़ी पुराने हो जाते हैं, जब वो मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, या कोई जानवर, बड़े बड़े जानवरों का जो खाद होती है, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल्स के रूप में. एंड आर्टफैक्ट क्या क्या? जैसे टूल्स, पत्थरों के बने टूल्स, यूटेंशियल, बर्तन, बोन्स, एनिमल बोन्स एंड अदर रिमेन मेएबल फॉर दिस पीरियड, जो हमें इस काल में मिले, इनसे पता चलता है हमें. The first evidence of human evolution can be tracked back to the continent of Africa around 1.8 to 1.3 billion year ago. जो पहला एविडेंस मिलता है हमें, जो पहला स्रोत मिलता है ह्यूमन एवोल्यूशन का, यानी कि विकसित लोगों का, कि लोग विकसित भी हुए, ये कहाँ ट्रैक किया गया? द कॉन्टिनेंट ऑफ द महाद्वीप. कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका. कब किया गया? लगभग 1.8 to 1.3 मिलियन ईयर अगो. 1.8 से लेके 1 मिलियन अरबों साल पहले ये रिकॉर्ड किया गया. कहाँ पे? अफ्रीका में, कि ह्यूमन इवोल्यूशन भी हुआ है. द फॉसिल ऑफ अर्ली ह्यूमन्स कम एंटायरली फ्रॉम अमेरिका. जो हमें फॉसिल्स मिलते हैं अर्ली ह्यूमन्स के, वो ज़्यादातर कहाँ से मिलते हैं? अमेरिका. दे ट्रैवल्ड इन ऑल डायरेक्शन. वो सभी जगह घूमे. किस लिए? सर्च फूड, वाटर, न्यू प्लेसेस टू लिव. फूड के लिए, वाटर के लिए, या ऐसी जगह जो रहने योग्य हो, जो सूटेबल हो, पानी वगैरह की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो. इन द अर्ली स्टेज ह्यूमन वर मोस्टली हंटर, गैदर एंड नोमैड्स. पुराने समय में क्या होता था कि लोग ज़्यादातर क्या थे? हंटर. कैसे जीवन यापन करते थे अपना? उनके एक जगह दुनिया ठहरी हुई नहीं थी, वो खाने के तलाश में हंटरिंग करते थे. तो हंटर करने के लिए घूमना पड़ता था जंगलों. गैदर, एक साथ. नोमैड्स होते हैं जो आपके घूमने वाले लोग होते हैं, मतलब कि जो घुमक्कड़ होते हैं, उन्हें हम नोमैड्स कहते हैं. दे यूज्ड टू हंट एनिमल फॉर देयर स्किन. ये क्या करते थे? एनिमल्स को मार के उनकी स्किन यूज़ करते थे, उनका मांस यूज़ करते थे, एंड उनके बोन्स को टूल्स बनाने में यूज़ करते थे. When the resources of one place were exhausted, they move to other places. अगर कोई रिसोर्स पाने में, हमें जब कोई भी वन प्लेस पे एग्जॉटेड हम रहते थे, वो लोग दे मूव टू अदर प्लेस. तो वो लोग क्या करते थे? एग्जॉट हो जाता है कि ख़त्म हो जाना, ठीक है. दे मूव टू अदर प्लेसेस. वैन, जब एक जगह के रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते थे, उनको लगता था यहाँ पे अब ज़्यादा हमारे लिए कुछ नहीं रहा है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते थे. दे यूज टू लिव आइदर अंडर ट्री, या तो वो पेड़ों के नीचे रहा करते थे, और इन केव्स, या वो गुफाओं में रहा करते थे, ठीक है. नेक्स्ट, द स्टोन एज. बहुत ध्यान से देखिएगा इस पैराग्राफ को. द स्टोन एज. स्टोन का क्या मेन रोल प्ले है हिस्ट्री में? द प्री हिस्ट्रिक पीरियड डिस्टिंग्विश्ड बाय द यूज ऑफ स्टोन टूल्स इज डिस्क्राइब्ड एज द स्टोन एज. स्टोन एज को जो डिवाइड किया गया, वो किस बेसिस पे किया गया? यूजेस ऑफ स्टोन टूल्स. जैसे जैसे पत्थरों के टूल्स लोगों ने विकसित होने के साथ साथ प्राचीन अर्ली ह्यूमन्स ने यूज़ किए हैं, उसी बेस पे हमारे जो स्टोन एज को है वो डिवाइड किया गया है. द स्टोन एज हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस. स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक. पैलोलिथिक हो गया आपका ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक हो गया मिडिल स्टोन एज, एंड न्यूलिथिक हो गया आपका न्यू स्टोन एज. Paleo means old, Meso means middle, and new means new. While the suffix lithic, जो lithics आपका लगा है, is derived from the Greek word, वो एक ग्रीक वर्ड से बना है, lithos meaning stone. So is derived from the lithos word meaning stone. इसका मतलब क्या है? पत्थर. The division of the stone age is based on the available tools and the level of refinement observed in the tools of each period. तो जो आपका स्टोन एज का डिवीज़न है वो किस बेस पे हुआ है? अवेलेबल टूल्स, जो आपके टूल्स हमें पत्थरों के टूल्स मिले हैं उसके ऊपर, एंड द लेवल रिफाइनमेंट ऑब्जर्व, और उसका लेवल जो रिफाइन किया ऑब्जर्व किया गया है, धीरे धीरे टूल्स में, पत्थरों के टूल्स में कैसे रिफाइनमेंट होता गया, सुधार होता गया. ओके.
नेक्स्ट, स्टोन एज साइट. A site is a place where the remains of past culture are found in the form artifact and fossil. अब जो स्टोन एज की कुछ हमें पूरी पूरी साइट्स मिलती है, जगह मिलती हैं, ठीक है. द साइट इज़ ए प्लेस. साइट क्या होता है? वो ऐसी जगह होती है जहाँ आपको पास्ट कल्चर, जो हमारे प्राचीन काल में यूज़ किया जाता था, उसका कल्चर या रहने का तरीका लोगों को मिलता है. फॉर्म द किस फॉर्म में? आर्टिफैक्ट एंड फॉसिल फॉर्म में. These sources that help in the reconstruction of the past may be found on the earth surface. ये हमें क्या, किस बात में हेल्प करता है? ये सोर्सेस, स्रोत रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट, जो पास्ट में कैसा हुआ करता था, कंस्ट्रक्शन वगैरह, मे फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस किस तरह का पाया जाता है, एंड समटाइम बुरीड डीप बीनीथ. और हमें जो बुरीड होता है जले हुए, मतलब कि शमशान, डीप बीनीथ एंड द गड़े हुए शमशानों के वो मिलते हैं, जो हमें कब्र वगैरह, उनसे भी पता चलता है. द अर्थ सरफेस. इनफैक्ट सम सोर्सेज ऑफ द पास्ट आर इवन फाउंड अंडर वाटर. इनफैक्ट जबकि हमें कुछ सोर्सेज पास्ट के वो भी मिलते हैं फाउंड अंडर वाटर, पानी के अंदर. जैसे कि एक सिटी बताई गई है पानी के अंदर, लॉस्ट सिटी जिसे हम कहते हैं, द्वारिका इन गुजरात. गुजरात में द्वारका थी जो पानी के अंदर दबी हुई सिटी है. ओके, ये एक सर्च सिटी मानी जाती है. सोर्स लाइक टूल्स, केव्स, और हमें कुछ टूल्स मिलते हैं पत्थरों के, गुफाएं मिलती हैं, गुफाओं के अंदर रॉक पेंटिंग मिलती है. प्रोवाइड अस विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल ड्यूरिंग द स्टोन एज. जो कि हमें इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों का जो स्टोन एज के समय में जीवन था, लाइफ स्टाइल थी, जीवन यापन, वो किस प्रकार का था, किस तरह का था. आपको मैंने अंडर रॉक पेंटिंग अजंता एलोरा के बारे में बताया था, महाराष्ट्र, इसी तरीके से. और ये एक लॉस्ट सिटी है. ओके, सो स्टूडेंट, टुडे वी हैव कंप्लीट ओनली दीज टॉपिक्स, स्टोन एज साइट्स, एंड ऑल्सो लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन्स. I will send to you assignment of this topics, and also word meaning of this chapter, and answer of yesterday assignment, and exercise of chapter 1. So this is your homework that you will have to complete at your home. Okay, आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए बता रही हूँ मैं. चैप्टर 1 की मैं एक्सरसाइज सेंड करूँगी, चैप्टर 2 के वर्ड मीनिंग सेंड करूँगी, एंड आपको जो असाइनमेंट है, लास्ट यस्टरडे असाइनमेंट के आंसर, एंड ऑल्सो टुडे असाइनमेंट के आपको क्वेश्चन सेंड किए जाएंगे. सो डोंट बी कंफ्यूज, जस्ट डू योर वर्क एंड स्टे होम एंड स्टे हैप्पी. थैंक यू क्लास.